ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर इस वक्त पूरे इलाके में हलचल तेज है। हर गांव में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर ग्राम प्रधान बनने के लिए कानून क्या कहता है और नियम कितने सख्त हैं, क्योंकि जरा सी लापरवाही नामांकन से लेकर चुनाव तक पूरी तैयारी पर पानी फेर सकती है। ग्राम प्रधान बनने के लिए उम्र की शर्त को लेकर कानून बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र नामांकन की आखिरी तारीख तक 21 साल पूरी होनी चाहिए। अगर एक दिन की भी कमी पाई गई तो नामांकन उसी समय खारिज किया जा सकता है और इस पर कोई अपील स्वीकार नहीं की जाती। चुनाव के दौरान दस्तावेजों की जांच सबसे अहम प्रक्रिया मानी जाती है। आधार कार्ड, वोटर आईडी, जन्म प्रमाण पत्र और निवास से जुड़े कागज। अगर इनमें जरा सी भी त्रुटि मिली तो उम्मीदवार को नामांकन काउंटर से ही वापस लौटना पड़ सकता है। इसीलिए दस्तावेजों की जांच चुनाव की घोषणा से पहले कर लेना सबसे सुरक्षित माना जाता है। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार ग्राम प्रधान पद का उम्मीदवार उसी ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज होना अनिवार्य है। केवल नाम होना ही काफी नहीं, बल्कि सही वार्ड और सही पंचायत में नाम दर्ज होना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि इस गलती के कारण कई मजबूत उम्मीदवार चुनाव से बाहर हो चुके हैं। ग्राम प्रधान का पद देश की संवैधानिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए उम्मीदवार का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। विदेशी नागरिकता या दोहरी नागरिकता रखने वाले व्यक्ति इस चुनाव प्रक्रिया में अयोग्य माने जाते हैं और उनका नामांकन स्वीकार नहीं किया जाता। शैक्षणिक योग्यता को लेकर अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम लागू हैं। कुछ राज्यों में न्यूनतम शिक्षा अनिवार्य नहीं है, तो कुछ राज्यों में 8वीं या 10वीं पास की शर्त रखी गई है। इस नियम की जानकारी न होने पर नामांकन के समय उम्मीदवार को सीधे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ग्राम प्रधान की सीट आरक्षण के आधार पर तय की जाती है। महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों का अलग अलग निर्धारण होता है। अगर उम्मीदवार ने आरक्षण सूची की पुष्टि किए बिना नामांकन कर दिया तो पूरी मेहनत और खर्च एक ही दिन में बेकार हो सकता है। महिला आरक्षण को लेकर कानून पूरी तरह सख्त है। अगर सीट महिला के लिए आरक्षित है तो पुरुष उम्मीदवार किसी भी स्थिति में नामांकन नहीं कर सकता, चाहे उसके पास राजनीतिक अनुभव हो या फिर गांव में मजबूत समर्थन क्यों ना हो। ग्राम प्रधान पद को जनता का विश्वास माना जाता है। इसी वजह से गंभीर आपराधिक मामलों में सजा पाए व्यक्ति को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाती। हालांकि केवल मामला दर्ज होना अयोग्यता नहीं माना जाता, लेकिन सजा होने की स्थिति में कानून सीधे हस्तक्षेप करता है। सरकारी कर्मचारी सरकारी नियमों के अधीन होते हैं। इसी कारण अगर कोई सरकारी कर्मचारी ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे नामांकन से पहले अपने पद से इस्तीफा देना अनिवार्य होता है। सरकारी सेवा में रहते हुए चुनाव लड़ना नियमों के खिलाफ माना जाता है। अगर उम्मीदवार पर बिजली बिल, पानी बिल या पंचायत से जुड़ा कोई बकाया है और वो जानबूझकर नहीं चुकाया गया है, तो ऐसी स्थिति में नामांकन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इसलिए सभी बकाया का निपटान पहले ही कर लेना जरूरी होता है। नामांकन के साथ दिया जाने वाला हलफनामा कानूनी दस्तावेज होता है। इसमें गलत जानकारी देना सीधे अपराध की श्रेणी में आता है। अगर बाद में ये साबित हुआ कि उम्मीदवार ने गलत या अधूरी जानकारी दी है तो चुनाव जीतने के बाद भी प्रधान पद जा सकता है। ग्राम प्रधान चुनाव में खर्च की एक निश्चित सीमा तय की जाती है। इस सीमा से ज्यादा खर्च करना चुनाव नियमों का उल्लंघन माना जाता है और ऐसी स्थिति में चुनाव रद्द किया जा सकता है। इसलिए खर्च का पूरा हिसाब रखना उम्मीदवार की जिम्मेदारी होती है। कानून और नियम चुनाव लड़ने की अनुमति जरूर देते हैं, लेकिन अंतिम फैसला गांव की जनता करती है। जो उम्मीदवार लगातार लोगों के बीच रहता है और उनकी समस्याओं में खड़ा दिखता है, जनता उसी पर भरोसा जताती है, क्योंकि ग्राम प्रधान कागज से नहीं, काम से चुना जाता है।